बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करें बहुत ही मज़ेदार यम्मी सा टेस्टी सा जो है वो मैंगो डेज़र्ट की रेसिपी। इससे पहले भी हम आपके साथ बहुत सारे जो है वो मैंगो डेज़र्ट इस सीज़न में जो है वो शेयर कर चुके हैं और भी बहुत सारी जो है मैंगो की रेसिपीज़ बनाई हैं हमने। इंशाल्लाह ये रेसिपी भी आपको पसंद आएगी। तो बस रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जो है सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलके बनाते हैं और देखते हैं कि ये मज़ेदार सा यमी सा हम मैंगो डेज़र्ट मैंगो डिलाइट कैसे बनाएंगे। तो मैंगो डिलाइट बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए वो है आम, और यहाँ पे हमने जो है वो 2 अदद मैंगो यानी आम ले लिए हैं। तो इनको कट कर लेंगे। बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह मज़ेदार से जो है वो, आपको पता है पाकिस्तानी आम होते हैं बहुत ही मीठे। तो तरह तरह की इसकी डिशेज़ बनाकर खाने में और ही मज़ा है। लेकिन सबसे ज़्यादा अहम जो है कि बस आम खा लें तो वो मज़ा है, लेकिन आम को मुख्तलिफ जो है वो तरीक़ों से आप बनाएं तो सबको इंशाल्लाह बहुत जो है वो पसंद आते हैं मीठों में आप मुख्तलिफ में। तो हमने भी आपके साथ इस मैंगो सीज़न में काफ़ी सारी जो है वो मैंगो की रेसिपीज़ शेयर की हैं। उम्मीद है कि आपने सारी देखी होंगी। तो यहाँ पे हमने आम को कट कर लिया है। तो 2 तरह से हमने यहाँ पे कट करना है कि एक जो है हमने इसके चंक्स बना लिए हैं और एक हमने इसको रफली जो है वो इसका पल्प जो है वो निकाल लिया है। तो चंक्स को हम साइड पे रखेंगे। तो ये जो हमने रफली कट किए हैं इनको हम ब्लेंडर जग में डालेंगे। और इसकी जो है वो इसकी हम जो है फ़ाइन प्यूरी बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारी मैंगो प्यूरी जो है वो रेडी है। तो इसके बाद हम सर्विंग डिश ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने ये जो केक है हमारे पास, फ्रूट केक, टी केक, जौन सा भी आपके पास अवेलेबल आप ले सकते हैं। ये मेरा होममेड है। इसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। विदाउट ओवन केक की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट और स्पंजी बना था। तो इसको हम साइड पे रखेंगे। तो यहाँ पे एक बाउल में हम लेंगे 1 कप व्हिपिंग क्रीम। बिल्कुल ठंडी हमने लेनी है क्योंकि आजकल गर्मी का सीज़न है, तो ये जितनी ठंडी होगी इतनी अच्छी तरह ये व्हिप होगी। तो 1 कप हमने जो है वो व्हिपिंग क्रीम ली है। तो यहाँ पे हम 1 से 2 मिनट के लिए इसे व्हिप कर लेंगे और हाफ़ कप हम इसमें तकरीबन चीनी डालेंगे। थोड़ी थोड़ी करके हमने इसमें चीनी मिक्स करनी है और इसको व्हिप करते जाना है जब तक इसमें स्टिफिक ना आ जाए या अपने साइज़ से ये डबल ना हो जाए। तो यहाँ पे ये अच्छी तरह व्हिप हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने जो मैंगो प्यूरी बनाई थी वो डालेंगे और दोबारा से इसको थोड़ी देर के लिए बीट कर लेंगे ताकि अच्छी तरह हमारी क्रीम में जो है वो हमारे मैंगो का टेस्ट जो है वो मिक्स हो जाए। तो क्रीम भी हमारी रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे हम अपनी ले लेंगे सर्विंग डिश जिसमें हमने जो है वो केक रखा था। तो अपनी क्रीम हम इसके ऊपर डालेंगे। अच्छी तरह क्रीम को फैला लेंगे। आप चाहें तो इसके 2-3 लेयर लगा सकते हैं जितना आपको ज़रूरत है या जितना आपका जो है वो सर्विंग डिश में कैपेसिटी है। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल जो है वो क्रीम को इवनली कर लिया है अच्छी तरह से। तो यहाँ पे थोड़ी सी मेरे पास मैंगो प्यूरी है तो उसको हम पाइपिंग बैग में हमने डाल लिया है। थोड़ी सी हम इसकी गार्निश करेंगे। गार्निश टोटली जो है वो आप पे डिपेंड करती है कि आप किस किस्म की जो है वो आपके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है या आप किस किस्म की पसंद करते हैं, उस तरीके से आप जो है वो इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है वो प्यूरी से लाइनें बनाई हैं और एक टूथपिक लेके इनको दोनों साइड से जो है वो चलाने से जो है ये इस तरह का प्यारा सा डिज़ाइन आ जाता है। तो थोड़े से हम जो है वो साथ में जो हमने चंक्स बना के रखे थे वो डालेंगे। और ये देखें जी माशाल्लाह इसकी लुक कितनी प्यारी आई है और कितनी प्यारी इसकी डेकोरेशन हुई है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही यम्मी, और जितना ये खूबसूरत देखने में है ना इंशाल्लाह इतनी मज़ेदार होगी। आप इसे 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में रखें अच्छी तरह से ठंडी करके आप इसे खुद खाएँ, मेहमानों को सर्व करें। झटपट ये तैयार होने वाला जो है वो डेज़र्ट है। तकरीबन 2 घंटे हमने इसे फ्रिज में रखा है। बहुत अच्छी तरह ये जो है वो सेट हो चुका है। आप इसकी जो है वो लुक चेक करें कितनी यम्मी और टेस्टी है।
यमी और टेस्टी सा ये तो उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर। तो चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।